बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो आज की सबसे बड़ी खबर थी जिस पे सबकी नज़र थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इजलास तलब किया है उसमें वो क्या फ़ैसला करता है। उनके पास ऑप्शन तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ चुकी है। ये जो बंदे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे, इनको हक दिया गया है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी कर चुके हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ को बयान अल्फी दे भी दिए हैं। बंदे उठाए भी गए, टॉर्चर भी किया गया, बंदों को टेलीफोन भी किया गया, धमकाया भी किया, बंदों के घर वालों को भी उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद सारे जीतने वाले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आकर खड़े हो गए। तो ये तो हो गया मामला मुकम्मल। अब इलेक्शन कमीशन को ये अहकामात हैं कि वो फौरी तौर पे इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्लीम करे और जो मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा करवाती है उनको नोटिफाई करे और बाद में वो जाकर हलफ उठा लें। चाहे वो खवातीन है, चाहे वो अकलियत के नुमाइंदे हैं, वो जाएं और जाकर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों के अंदर हलफ उठा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गलत फैसला किया था। उस गलत फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गलत साबित किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक वापस दिलवाया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दिमाग और उसकी सोचने की सलाहियत और कानूनी और आईनी मामलात पे उसकी समझ को अदालत ने नाकाफी करार देते हुए यह कह दिया कि जनाब आप गलत कर रहे थे, ये सही काम है, हमने डायरेक्शन जारी कर दिए, जाके इसको यूं करें। तो फिर उन्होंने इजलास बुला लिया। आपने गौर नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गौर नहीं करना, इजलास नहीं बुला ले, मुशावरत नहीं करनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल करना है। उन्होंने आज के दिन मुशावरत की और ये कहा जी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, हम कल 19 तारीख को दोबारा बैठेंगे और दोबारा मुशावरत करेंगे जुमे वाले दिन। तो इलेक्शन कमीशन मुशावरत किस बात की कर रहा है? उसको तो सिर्फ इंप्लीमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs के जो उनकी हमायत से जीते थे उनके सबके एफिडेविट्स ले लिए हैं और इलेक्शन कमीशन को जमा करवा रहे हैं वो। अब ये जो सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट जमा करवाएगी, मखसूस नशिस्तों की लिस्टें जमा करवाएगी और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह फैसला करना पड़ेगा। अगर वो रुकावट डालेंगे तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो बाकी मेंबर्स हैं वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? सवाल ये है। तो मेरे ख्याल में वो ले भी सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको हलाशेरी बड़ी ज़बरदस्त दी जाती है। देखते हैं इस मामले का क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये फैसला है और ये केस जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उनको तो सीटें देनी पड़ेंगी। चाहे वो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे जो आज़ाद जीते हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करे। तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है इस फैसले के मुताबिक। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मार्केट में ना खबरें आ रही है कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा तो इमरजेंसी लग जाएगी। कख नहीं लगना, ये नहीं होना पाकिस्तान में। ये कुछ सहाफ़ियों के जरिए से खबरें फैलाई जाती हैं कि जी तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, डंडा चलाया जाएगा, डंडा और तेज कर दिया जाएगा, कानून को नहीं देखा जाएगा, आईन को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि ताकतवर हलकों को सूट क्या करता है, एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वैसे करेगी। और ये सहाफ़ी जो है ये हंस हंस के ये खबरें दे रहे होते हैं। तो इनको आप खबर नहीं कहते, इनको आप कहते हैं धमकी लगाना। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ, सियासतदानों के साथ, इदारों में बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, उनसे खबरें लेना, ये सहाफ़ियों का काम है। सहाफ़ी हर एक से मिलते हैं, यानी तालिबान से भी मिलते हैं, तालिबान से भी मिलते हैं। अगर कोई दहशतगर्द है, कोई ग्रोह जिसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, सहाफ़ी उनको भी जाकर मिल सकता है। यानी जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रही थी तब कई सहाफ़ी जो हैं वो तालिबान के इंटरव्यूज़ उस वक्त में भी ले रहे थे और वो चलते भी थे, छपते भी थे। तो आप किसी को भी बतौर सहाफ़ी जाकर मिल सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकते हैं। तो ये तो सहाफ़ी का हक है कि वो खबरें लेने के लिए किसी को भी सोर्स बनाए, किसी से भी ताल्लुक़ बनाए, उससे खबरें निकलवाए, और ये सहाफ़ी हमेशा से करते रहे। लेकिन क्या कभी सहाफ़ियों को धमकियां लगाने वाले पैगाम रसां की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? ये हमने नहीं देखा था। यानी बड़ी खुशी खुशी हमारे चंद सहाफ़ी हैं, वो कहके लगाते हुए हंसते हुए आते हैं और आराम से ठंडे कमरे में बैठ के पाकिस्तान में जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा के चले जाते हैं। वो ये कहते हैं ना आईन है, ना कानून है, ना कोई जमहूरियत है, बस एक डंडा चलेगा एस्टेब्लिशमेंट का, ये हो जाएगा, और मज़े ले लेकर धमकियाँ लगाते हैं। यानी ये एक अजीब चीज़ है। बतौर सहाफ़ी आप खबरें लेने के लिए राब्ते कर सकते हैं और इन खबरों पर आप तहकीकात भी कर सकते हैं, मगर लोगों को धमकाने के लिए कांदा फ्राहम करना ये मुनासिब नहीं है। अब कुछ सहाफ़ी और भी बड़ा अजीब काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सनम जावेद साहिबा,
इन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की। यानी जैसा टाइम सनम जावेद ने गुजारा 14 महीने तक, मरियम नवाज ऐसे 3 दिन नहीं गुजार सकती। मरियम नवाज का वो कमरा हमने देखा है ना, जहां पे उनको रखा गया, हुकूमत खाना वो उसे कहती हैं, काल कोठरी वो उसे कहती हैं, वो उसे कहती हैं डेथ सेल। लेकिन आप जाके उसको देखें तो वो वीआईपी किस्म के साथ वॉशरूम लगे हुए हैं, वीवीआईपी किस्म के कमरे हैं, उनके अंदर एसी लगे हुए हैं, किताबें हैं, मेज़ है, टेबल है, बेड है, हर चीज़ की सहूलत वहाँ पे मैसर है। जब दिल करे बाहर निकले, धूप के अंदर वॉक करें, इंजॉय करें। स्वीट्स इनको मिले हुए हैं नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल के अंदर। इन्होंने तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। ज़रा एक दिन 8 घंटे 9 घंटे धूप के अंदर, ये जिस तरह की वैन के अंदर लाया जाता था सनम जावेद को, आलिया हमजा साहिबा को, उस वैन में ज़रा बैठ के तो दिखाएं एक दिन, अंदर पिघल ना गए गर्मी से तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा उस तरह की सख्ती 3 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसी सख्ती 14 महीने तक सनम जावेद बर्दाश्त करके आई है। तो उनकी जो कुर्बानी है जमहूरियत के लिए, या उनकी अपने मौक़िफ़ के लिए चले, जो उनकी कुर्बानी है, इमरान खान साहब के लिए वो खड़ी है, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ वफादारी शो कर रही है। मरियम नवाज ने उसका अशरे अशीर भी कभी बर्दाश्त नहीं किया तकलीफ का। अब बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करेंगे, यार एक पॉलिटिकल वर्कर है, 14 महीने मार खाई, ख्वाजा साद रफीक जैसा बंदा भी चिल्ला उठा के यार बस कर दो, बहुत हो गई है, तो बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करें, आप ये कहें कि यार पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर है, लोगों की जमहूरी सोच है, लोगों ने मारे खाई हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये कहने के बजाय आप उसकी किरदारकुशी कर रहे हैं और चंद सहाफ़ियों से किरदारकुशी करवा रहे हैं। वो अपने वालिद के साथ बैठी है तो कुछ लोग उस पर एतराज़ करेंगे कि वालिद गिरामी के साथ क्यों बैठी है। उनके भाइयों जैसा है वकील मियाँ अली अशफाक, और मैं जानता हूँ अली ने मेरे सामने ये बात की हुई है कि यार ये मेरी बहनों की तरह है, मैं इनको निकाल के लाऊंगा, इमरान मुझे तकलीफ होती है। उसने मुझे कहा था कि मुझे वाकई तकलीफ होती है, मेरा बस चले, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लेयर अप हो गया था, मैं गुस्से में बात कर रहा था उस मीटिंग में। तो उसने कहा कि यार क्या आपको नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको निकाल के जल्दी बाहर ले आऊँ। कहता यार बहनों की तरह है, हमारे घर में भी ऐसी ख़वातीन रहती हैं, तो तकलीफ तो होती है यार, लेकिन कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं। फिर सिस्टम जैसे काम कर रहा है, जिस तरीके से अपने आप को निज़ाम नंगा कर रहा है, इसमें चीज़ों में इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तो वो हम इस पर बहस करते रहते थे, तो वो तो अपनी बहन की तरह समझता है, अपने मुंह से भी कह रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा करने वाले जो है वो इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और नून लीग की बड़ी पुरानी रवायत है, जब ये बेनज़ीर से मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे थे ना, तो ये उनकी गंदी तस्वीरें बना के हेलीकॉप्टरों से फेंक रहे थे, ये उन्हें पीली टैक्सी कह रहे थे। तो आज ये सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर पा रहे ना, तो ये कीचड़ उछाल रहे हैं। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो तो एक कारकुन है इमरान खान की, अदना कारकुन है, उस तरह के और बेशुमार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। असल जो जिन है वो तो इमरान खान है, ये उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो लगातार उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कभी उसको यहूदियों का एजेंट कहते हैं, कभी उसे कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं है, कभी उसे कहते हैं कि जनाब ये फलां का एजेंट है, कभी ये कहते हैं कि जनाब ये यहूदी है, कभी उसको कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उसको गुस्ताखे रसूल करार दे देते हैं, कभी उसके ऊपर मजहबी फतवे लगा देते हैं, कभी उसकी खवातीन के ऊपर, घर की जो खवातीन है उनके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, उसके करैक्टर के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, कभी उसको नशई करार दे देते हैं। तो ये सारा कुछ करैक्टर असैसिनेशन ये तब करते हैं। मुझे बताएं ना, इमरान खान को कौन है जो जाके जेल में नशा दे सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि वो नशा नहीं करता। ये इस गलत फहमी में थे कि इमरान खान को उठाएंगे, उठा के जेल में बंद करेंगे और जनाब उसके बाद हम उसे तोड़ देंगे इसलिए कि वो नशा करता है और वो 2-3 दिन के अंदर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। सारे इनके एस्टीमेट उड़ गए। वो आदमी वहाँ कुरान पाक पढ़ रहा है, वो आदमी वहाँ पे कहता है मैंने 4 मरतबा कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा है, वो कहता है जी मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, मुझे इबादत करने का मौका मिलता है। वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हो गया है। ये जब जेलों में बंद होते हैं इनके मुँह उतर जाते हैं, मुँह लमक जाते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी हालत बुरी हो जाती है जब ये जेलों में बंद होते हैं। गायब हो जाना एक अलग बात है। अब लोग निकाल के मेरी तस्वीरें दिखाएंगे तो भाई जिधर मुझे रखा था ना और जिन हालात के अंदर मैं गुजरा हूँ, उन हालात में 4 दिन गुजारो तुम्हें लग पता जाएगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी फिर जाएगी। जो कुछ तुर्रम खान है ना वो वहाँ जाके 4 दिन गुजार के आ जाए। तो इमरान खान जो है वो बंद करने के बावजूद ज़्यादा मजबूत हुआ अपने करैक्टर में भी और अपनी फिजीक में भी। और ये जब भी बंद होते हैं इनका करैक्टर भी लूज हो जाता है, ये कमज़ोर भी हो जाते हैं, ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हर तरह से हार मान लेते हैं और इल्ज़ामात लगाते थे इमरान खान पे कि वो तगड़ा नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ये जब मैदान में मुकाबला ना होना तो फिर ऐसी किरदार कुशी होती है। और मेरे ख्याल में PMLN को सीखना चाहिए और ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अब एक खातून लीडर के ज़ेरे निगरानी परवरिश पा रहे हैं PMLN के लोग। तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए, ख़ासतौर पर मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस लड़ाई में उन्हें कुछ नहीं मिलना,
वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा उहदा दोबारा मिल जाएगा, कोई पीआरओशिप मिल जाएगी। उसके लिए इतना ना गिरे कि आपको कल शीशा देखते हुए भी शर्म आनी शुरू हो जाए। एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर भी खबर है नादरीन। मैंने आपसे पहले कहा था कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी नहीं खड़े होंगे, तो 2 जजेस इसमें से निकल गए, बाकी रह गए 2। अब जो 2 बाकी रह गए हैं उनमें से भी मेरी इत्तला के मुताबिक एक जज शदीद शशोपंज का शिकार है, हो सकता है वो भी निकल जाए, और फिर एक जज रह जाएगा अकेला। तो कादी फायद ईसा साहब उस एक जज से जो फैसले करवाने हैं ना वो फिर करवा लें। देखिए, एडहॉक जजेस के खिलाफ पाकिस्तान भर की वकला तंजीमें खड़ी हो गई हैं। पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो ये भी कह दिया कि जी आप आईनी मसाइल के लिए या उनके हल के लिए एक अलहदा बेंच आप तश्कील दे दें जो सबको मंजूर हो, वो बेंच उसके ऊपर फैसले करता जाए। ठीक है, कादी फायद ईसा साहब एक लार्जर बेंच बना दें कि आईनी मामलात मुल्क के ये देखेगा, और कादी फायद ईसा साहब अपने आप को तहरीके इंसाफ कह रही है जी आप इमरान खान के और तहरीके इंसाफ के केसेस से आप दूर हो जाएं कादी साहब। अब कादी साहब खुद दूर होने के बजाय अपनी तरह के एडहॉक जजेस मजीद लेकर आ रहे हैं कि आओ मिलकर मारते हैं तहरीके इंसाफ को। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है। अब तहरीके इंसाफ का उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्देमल आया है। वकला तंजीमें पेशावर से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, दीगर जगहों से खड़ी हो गई हैं, जबकि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है, और जो सीनियर तरीन वकला हैं पाकिस्तान में उन सब ने इस मौके पर एडहॉक जजेस की तैनाती को गलत करार दिया। इस मौके पर यानी एडहॉक जजेस को इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो जजेस आप लेकर आ रहे हैं तहरीके इंसाफ पहले से समझ रही है कि ये जजेस सारे वही हैं जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बहुत करीब और उनके लिए अच्छे फैसले करने वाले और तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले करने वाले हैं। उनकी परसेप्शन पहले से ये बनी हुई है कि ये हमें मारने के लिए लाए जा रहे हैं। और फिर टाइमिंग भी कैसी है देखें। ये कादी फायद ईसा साहब जो एडहॉक जजेस इसलिए ला रहे हैं कि हम जल्दी केसेस सुनना चाहते हैं, इन्होंने कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीटें खाली रखी हैं जजेस की। किस लिए? क्योंकि उस वक्त जब तक ये चाह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाते और कुछ जजेस ऐसे हैं जो रास्ते से नहीं हट जाते, तब तक इन्होंने ये कोशिश ही नहीं की। यानी थोड़ा अरसा पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की कैपेसिटी है वो खाली थी। जजेस की कैपेसिटी से कम जजेस मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब कादी फायद ईसा साहब को ये केसेस नजर नहीं आ रहे थे। और आज जब 17 जजेस पूरे हो गए हैं तो वो कह रहे हैं जी अब एडहॉक जजेस भी लेकर आने हैं। यानी इससे पहले कई महीनों तक उन्हें यह ख्याल नहीं आया। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कादी फायद ईसा साहब के इस फैसले को एक मुतनादे फैसला समझा जा रहा है। अमीर सुल्तान साहब ये वापस आ गए हैं जी। अमीर सुल्तान साहब वापस आ गए हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। अब ये स्टेटमेंट देंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ गए थे। दूसरी बात यह है कि लापता अफराद के हवाले से या जिन लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनके हवाले से केसेस चल रहे हैं। शहबाज गिल साहब के भाई अभी तक बाजियाब नहीं हुए, और अदर मुशवानी साहब के वालिद का एक खत अब सामने आया है। वो खत मैं आपको पढ़ के एज इट इज सुना देता हूं कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं और उस खत के अंदर वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। जरा ये खत आप देख लें। अदर मुशवानी के वालिद का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादी फायज ईसा, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम एक खत उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक हब्से बेजा की पटिशन में हाई कोर्ट के तर्ज अमल और बेजा इल्तवा पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। जो कुछ उन्होंने खत में लिखा मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं। ये अदर मशवानी के वालिद साहब लिख रहे हैं, इनके 2 भाई अगवा हैं और उनको भी आज लगभग 7-6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, 1.5 माह हो गया तकरीबन। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को आईनी पटिशन नंबर 2023/51 में वाज़ेह हदायत जारी की कि वफाकी हुकूमत सीनियर अफसरान के दस्तखत पर मुश्तमिल एक मुआहदा जमा करवाए कि आइंदा किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं लिया जाएगा। फिर वो लिखते हैं कि जनवरी 2023 में पीटीआई की सूबाई हुकूमतें ख़त्म होने के बाद से हाई कोर्ट्स में हब्से बेजा से मुताल्लिक पटिशन की समाअतें मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। हब्से बेजा से मुताल्लिक पटिशन को सतही तौर पर निपटाने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा 3 जनवरी 2024 के हुक्मनामे के बावजूद गैर कानूनी अगवा का सिलसिला जारी है। मेरा बेटा प्रोफेसर ज़हूरुल हसन पिछले साल पहली मरतबा 10 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 144 दिन गैर कानूनी कैद में रहा। ज़हूर मशवानी की बादियाबी से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की 3 दरखास्तों में बिला जवाब ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिनमें दरखास्तों का मुस्तरद किया जाना भी शामिल है। एजेंसियों की मुदाखलत के वादे सबूत के बावजूद दरखास्तें बार बार पुलिस की सतही रिपोर्ट की बुनियाद पर खारिज की गईं, जिनमें दावा किया गया कि ज़हूर मशवानी इनकी हिरासत में नहीं है।
ये मुसलसल ताखीर बेहद मायूस कुन है और हमारे अदालती अमल पर एतमाद को ठेस पहुंचा रही है। मुझे भी अपने बेटे प्रोफेसर ज़हूर के साथ 10 मई 2023 को पहली बार अगवा किया गया और 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया। अदर मशवानी की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ सियासी वाबस्तगी की वजह से इस वक्त उसके सगे दीगर 2 भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर ज़हूरुल हसन 6/6/2024 यानी 6 जून 2024 से अगवा है। ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन लाहौर में FIR नंबर 2598/2024 दर्ज की गई है और रिट पिटीशन नंबर 36124/2024 लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हमारी हफ्ज़े भेजा पिटीशन की समाअत 6 जून से 27 जून 2024 तक जस्टिस शहबाज रिजवी ने की, जिन्होंने FIR के अंदराज, जियो फेंसिंग, डाटा जमा करने और सेफ सिटी अथॉरिटी की फुटेज की तस्दीक का हुक्म दिया, जिससे साबित हुआ कि अगवा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां मुलव्वस थीं। बाद जस्टिस शहराम सरवर के पास मुंतकिल हो गया केस, जो ताहाल ताखीर का शिकार है। 1 जुलाई 2024 को जस्टिस शहराम ने अगली समाअत 12 जुलाई यानी 2 हफ्ते की तारीख रखी जा रही है यहाँ पे जजेस की जानिब से। और ये एक इंतहाई अहम मामला है कि एक बाप के 2 बेटे जो हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, पढ़वाने का काम करते हैं, दोनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और दोनों अगवा है। 12 जुलाई 2024 तक मुलतवी कर दी। 12 जुलाई को समाअत मजीद 12 दिनों के लिए यानी 24 जुलाई 2024 तक मुलतवी कर दी गई है। दोबारा 2 हफ्ते की तारीख दे दी। सूरत हाल की फौरी और संगीन नौयत के तनाजुर में यह मुसलसल इल्तवा हमारे लिए शदीद परेशानी का बाइस है, जिस पर अदालत से फौरी कार्रवाई की इस्तदा है। मेरे बेटे अदर मशवानी को प्रोफेसर मजहर और प्रोफेसर ज़हूर के अगवा के पहले 3 हफ्तों के दौरान 3 धमकी आमेज व्हाट्सएप कॉल्स मौसूल हुई। अगवा कनिंदगान ने अदर मशवानी से मुतालबा किया, अदर मशवानी लंदन में, बरतानिया में, उनसे मुतालबा किया कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पोस्ट की गई अपनी ट्वीट्स और किसी और अकाउंट से पोस्ट की गई ट्वीट्स डिलीट करें, खसूसन वो ट्वीट्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट, इंतखाबी धांधली, 1971 और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक थीं। अगवा कुनिंदगान ने अदर मशवानी से यह मुतालबा भी किया कि हम अपनी लाहौर हाई कोर्ट में दायर करदा पटिशन से दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दीगर धमकी दी गई कि हम अपने बेटों को कभी जिंदा नहीं देख सकेंगे। शदीद दबाव और अपने खानदान की हिफाजत के पेश नज़र और घर वालों के इसरार पर मेरे बेटे अजहर मशवानी ने अपना और अपनी अहलिया का ट्विटर अकाउंट गैर फाल कर दिया। अजहर इस वक्त सियासी इंतकाम के बायस जिलावतनी काट रहा है। पिछले साल अजहर को भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ सियासी वाबस्तगी के बायस 8 दिनों के लिए अगवा किया गया था। मुसलसल अगवा के ये वाक़यात और हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई में ताखीर हमारे खानदान के लिए शदीद नफ्सियाती परेशानी का बायस है। मेरे बच्चे कानून पसंद शहरी हैं, जिनका ना कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है और ना ही किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल है। अदर मशवानी की सियासी वाबस्तगी से कता नज़र पूरा खानदान शोबा तदरीस से वाबस्ता है, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। हालात की संगीनी और फौरी नौयत के पेश नज़र मैं बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि हाई कोर्ट्स को हदायत दी जाए कि वो गुज़िश्ता 18 महीनों में दायर की जाने वाली तमाम हफ्ज़े बेजवा की दरखास्तों का डाटा जमा करें और हर समाअत के दरमियान वक्फों का तज्जिया करें, यानी जल्दी जल्दी सुने केसों को, जल्दी जल्दी बुलाएं और जल्दी लोगों को बरामद करें या उन्हें बाजियाब करवाएं। हाई कोर्ट्स को हदायत की जाए कि जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक हफ्से बेजा की दरखास्तों को बिला ताखीर रोज की बुनियाद पर सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट इन अफराद को जवाबदेह ठहराए जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। अदालत ये यकीनी बनाए कि FIR बशमूल FIR नंबर, अपनी FIR के नंबर लिखे और पुलिस स्टेशन लाहौर की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और अगवा के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अदालत कानूनी मदद के लिए अपनी मुश्किलात को रिकॉर्ड पर लाने वाले मुतासरा खानदानों की हिफाजत यकीनी बनाए ताकि उन्हें मजीद हरासानी और धमकियों से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की फौरी मुदाखलत और कड़ी निगरानी इन लातादाद खानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने में इंतहाई अहम है जो अपने प्यारों की जबरी गुमशुदगियां सह रहे हैं। वालिद अजहर मशवानी और ये कादी फायद यूसुफ साहब के नाम खत है और बाकी जजेस को भी लिखा गया है। देखते हैं कि अदलिया इन्हें इंसाफ कब तक फराहम करती है। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।